कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री विवेक जैन, श्रीमती सुरुचि जैन, सवी जैन, प्रासुक जैन, प्रेम सुख फाइनेंस, स्पेशल होम लोन, लैब ओडी लिमिट बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट लोन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम त्रिवेणी संगम महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, दिनांक 21 जनवरी 2024 को हरियाणा के सोनीपत स्थित भगवान प्रेम सुख मंदिर में भगवान पारसनाथ का जन्म कल्याणक गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के जन्म जयंती एवं गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के दीक्षा महोत्सव भव्यातिभव्य रूप में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम पूज्य गुरुवरों के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बना। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की विशेष झलकियां। हरियाणा के सोनीपत स्थित भगवान प्रेम सुख मंदिर में दिनांक 21 जनवरी 2024 को त्रिवेणी संगम महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां भक्तों द्वारा भगवान पारसनाथ का जन्म कल्याणक गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज का जन्म जयंती एवं गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज का दीक्षा महोत्सव भव्याति भव्य रूप में मनाया गया। इस दौरान दूर दराज से गुरु भक्तों ने महोत्सव में उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव के कार्यक्रम स्थल पर आगमन के पश्चात उच्चासन ग्रहण करने के साथ हुआ, जहां महाराज श्री के मुखारविंद से उच्चारित नमोकार मंत्र के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च संवेसिं पद्मं हवाहि मंगलम्। तत्पश्चात इस पावन उपलक्ष्य पर प्रिंस जैन द्वारा गुरुवरों के श्री चरणों में अद्भुत भजन की प्रस्तुति दी। सब मन को भाया है, ये सबके मन को भाया है, गुरुदेव जन्मदिन आया है, ये सबके मन को भाया है, गुरुदेव जन्मदिन आया है, ये सबके मन को भाया है। इस बीच विशिष्ट सदस्यों द्वारा महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। अब समय था ध्वजारोहण का, जिसका सौभाग्य भाई श्री पंकज जैन, ऋचा जैन, श्री ऋषि जैन, आरिका जैन, श्री नीलेश जैन, सुपुत्र स्वर्गीय सुखबीर सिंह जैन, असमानपुर वालों को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही साध्वी श्री हर्षाली जी महाराज साहब के मुखारविंद से मधुर भजन श्रवण करने का सौभाग्य उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ। जिनका यश फैला है, चहुदिश दीप जलाते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। एक तरफ जहां भक्तों को साध्वी श्री के मुखारविंद से मधुर भजन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान गणमाननीय सदस्यों का स्वागत सम्मान विशिष्ट सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। संत शिरोमणि गुरुवर इसके बाद सहदेव मुनि जी महाराज साहब द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अमृत भजन प्रस्तुत किया गया। प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। इस बीच गुरु भक्त भाई श्री अनिल जैन परिवार का स्वागत सम्मान गणमाननीय सदस्यों द्वारा किया गया। तदुपरांत जैन पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा बेहद ही सुंदर भक्ति नृत्य किया गया। सच्चा जैन कहा, माँ धर्म की पुस्तक दे दो, मैं पाठशाला जाऊं, सब जीवों की दया पाल कर सच्चा जैन कहा, जिसने निश्चित रूप से उपस्थित सभी भक्तों का मन मोह लिया। एक बार पुनः गणमाननीय सदस्यों का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान सीए श्री सचिन जैन जी द्वारा गुरु प्रेम सुख दरबार का विमोचन किया गया। एक बार पुनः स्वागत सम्मान की श्रृंखला आरंभ हुई।
तत्पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से जुड़ी घटना को एक लघु नाटिका के माध्यम से नन्हे बालकों द्वारा प्रस्तुत किया के गया। लिए लड़ो, अपना बल मातृभूमि के लिए लगाओ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक तरफ जहां मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया जा रहा था, तो वहीं इस बीच गणमान्य सदस्यों का स्वागत सम्मान भी किया जा रहा था। इसी के साथ नन्हे नन्हे बालकों द्वारा देशभक्ति गीतों पर अनूठी प्रस्तुति दी गई। आजा आजा जिंद शामी आने के जिसने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। आने के तले है जय हो। जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो। एक बार पुनः स्वागत सम्मान की श्रृंखला आरंभ हुई, जिसके साथ ही योग साधना और समाधि पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों का विमोचन विशिष्ट सदस्यों द्वारा किया गया। इसी के साथ बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। एक बार पुनः पुस्तक विमोचन एवं स्वागत सम्मान की श्रृंखला आरंभ हुई। इस दौरान गुरु भक्त द्वारा अपने भाव सभा में प्रस्तुत किए गए, जिसके साथ ही स्वागत सम्मान की श्रृंखला जारी रही। चतुर्मास की उपलब्धियों को शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता है। चतुर्मास में जो होना चाहिए था और जो हमने सोचा था उससे भी बढ़कर संतों का प्रयास रंग लाया है। इस बीच हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की धर्मपत्नी श्रीमती आशा हुड्डा जी गुरुदेव सत्संग के दर्शन वंदन करने हेतु पहुंची। इसके बाद स्कूल की छात्राओं द्वारा देशभक्ति का गीत कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया, जिसने मानो कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। जिसके बाद गुरुदेव संघ के मुखरविंद से अमृत रस श्रवण करने का अवसर भक्तों को प्राप्त हुआ। कि तुम तो मेरे गुरुवर हो, कि तुम तो मेरे गुरुवर हो, तेरे दर पे झुके संसार, गुरुवर तुम हो तारनहार, तेरी महिमा अपरंपार। जिसके साथ ही गुरु भक्त द्वारा अपने भाव गुरु चरणों में प्रस्तुत किए गए। आप सकुशल होंगे। मैं भगवान पार्श्वनाथ जयंती, गुरु प्रेम सुख जयंती पर आपके अनुग्रह निमंत्रण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो निस्वार्थ भावना से पूरी मैनेजमेंट और जो भी भाई इसके साथ लगे हुए हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हैं चाहे कोई और हैं, पूरे निस्वार्थ भावना से यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। इसी के साथ प्रेम सुख महिला मंडल द्वारा श्रीमती आशा हुड्डा जी का स्वागत सम्मान किया गया। जिसके साथ ही उनके द्वारा अपने भाव भी प्रस्तुत किए गए। समाज को शिक्षा देने का, समाज की अच्छाई का कार्य करते हैं, सबसे बड़ी बात वही होती है। मेरी शुभकामनाएं कि इनका ये जो प्रयास है जो स्कूल को बड़ा करने का, ये सफल हो। हम सभी उसमें भागीदार बनेंगे, जैसा भी जिससे बन पड़ेगा। और ये जो प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, ये आगे इसी प्रकार चलता रहे। भगवान पार्श्वनाथ महाराज ने, भगवान महावीर ने जो एक अहिंसा और सत्य का रास्ता दिखाया है, वो हमेशा से ही इस समाज के लिए बहुत आवश्यक था। लेकिन आज जो परिस्थिति बनती जा रही है इस देश की और दुनिया की, उसमें उनका दिखाया हुआ मार्ग और भी ज़्यादा आवश्यक हो गया है। और एक बार पुनः
गणमान्य सदस्यों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम में किया गया। इसी के साथ बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। भारत भारत में हरियाणा, भारत भारत में हरियाणा। और अब समय था भक्तों द्वारा गुरु महाराज को चादर अर्पित करने का। यह सौभाग्य पुण्यशाली भक्त प्राप्त कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। इसी बीच अरहद अमृत वाचन नामक पुस्तिका का विमोचन पुण्यशाली भक्तों द्वारा किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात एक बार पुनः स्कूल के बालक बालिकाओं द्वारा देश को समर्पित एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस दौरान एक भक्त द्वारा अपने भाव सभा में प्रस्तुत किए गए। बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की जन्म जयंती और आज हमारे आराध्य गुरुदेव पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मंजी महाराज साहब का 40वां दीक्षा दिवस है। हे गुरुदेव, हम सब यही मंगल भावना बाते हैं, आप अपने संयम में उत्तरोत्तर वृद्धि करें और आप श्री का वरदान हम सब पर बना रहे। क्रमानुसार स्वागत सम्मान के पश्चात एक बार पुनः देशभक्ति नृत्य बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ गुरुदेव संघ के मुखारविंद से अमृत वचन श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। यापन करता है, जो लोगों के कल्याण में अपने जीवन यापन करता है, ऐसे थे हमारे दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज साहब, जिन्होंने अपना जीवन भी केवल दूसरे लोगों के लिए लगाया। हमेशा अपना जीवन केवल भक्त लोगों के कष्ट को निपटाने में लगे रहे। इसी के साथ एक बार पुनः स्वागत सम्मान की श्रृंखला आरंभ हुई। एक तरफ स्वागत सम्मान को संपन्न किया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर अद्भुत भजन की प्रस्तुति भी दी जा रही थी। क्रमानुसार स्वागत सम्मान के पश्चात एक बार पुनः देशभक्ति नृत्य बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। धर्म भूमि या वीर भूमि हरियाणे की, इस दौरान गुरु भक्त द्वारा बेहद ही सुंदर भजन की प्रस्तुति गुरु भक्त द्वारा प्रस्तुत की गई। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना
मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। इसी के साथ एक बार पुनः स्वागत सम्मान की श्रृंखला आरंभ। अब समय था पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अमृत वचन श्रवण करने का। करना पड़ा। दिल्ली सदर में पीठ के पीछे फूड़ा था उसके कारण, और जिस समय वो जहाँ बैठा, मैं विरागी था, मैं उसका प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। तो उस समय शाम को भाई लोग कहेंगे जी जो शरीर का खून है वो पिंडलियों में पैरों में उतर आया, अब खड़े नहीं हो पाएंगे। तो गुरुदेव उठे और उनके बीच में खड़े होकर के जाप करने लगे नवकार मंत्र का। अब समय था भगवान प्रेम सुख विद्यापीठ शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने का। मैं श्री आदिनाथ चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारा ये 21 जनवरी का कार्यक्रम भगवान पारसनाथ जयंती, गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब का जन्मदिन और पूरे आयोजन को इन्होंने कवर किया, जिसके साथ ही दिनांक 21 जनवरी 2024 को आयोजित कार्यक्रम का समापन सानंद रूप में हुआ। हरियाणा के सोनीपत स्थित भगवान प्रेम सुख मंदिर में दिनांक 21 जनवरी 2024 को आयोजित हुए त्रिवेणी संगम महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ, जो भक्तों को सदैव याद रहेगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री विवेक जैन, श्रीमती सुरुचि जैन, सवी जैन, प्रासुक जैन, प्रेम सुख फाइनेंस, स्पेशल होम लोन, लैब ओडी लिमिट बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट लोन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।